जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान को सौर मंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस साहब जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। और केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का चर्चा किया था। यानी ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी वैसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उससे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रह। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी वैसे पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपग्रह। क्या आंसर हो जाएगा? यह उपग्रह हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अभी मैंने बताया कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा, सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या है वह 8 है। जो पहले 9 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 9। लेकिन प्लूटो के हट जाने के बाद अभी जो ग्रहों की संख्या है वह कितनी है? वह संख्या है 9। वह संख्या 8 हो गई है। अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या होता है? नियत रहता है या अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है? यानी सूर्य के चारों ओर जब ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग जो होता है, एक नंबर में कह रहा है नियत रहता है, 2 नंबर में कह रहा है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, 3 में कह रहा है अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, 4 में कह रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सही आंसर होगा अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। कहाँ? जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप जाता है तो वहाँ उसका वेग अधिकतम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89। अंतरिक्ष में तारा मंडल की संख्या 89 है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 4 है। कितनी है? पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वह 4 है। इसमें जो सही आंसर होगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामा अवतार घूमते हैं? क्या घूमते हैं? वामा अवतार घूमते हैं। इसका जो सही आंसर होगा यह होगा शुक्र और अरुण। क्या होगा? शुक्र और अरुण हो जाएगा। शुक्र और अरुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, यानी किस तारा को हम लोग विस्फोटी तारा के नाम से जानते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अभिनव तारा। क्या हो जाएगा? अभिनव तारा। इसका जो सही आंसर होगा यह होगा अभिनव तारा। अभिनव तारा को वर्तमान ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस, यानी सूर्य का जो मिश्रण है, यानी सूर्य जो बना हुआ है उसमें कौन कौन से गैस विद्यमान होते हैं?
जो मुख्य रूप से होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो सही आंसर होगा यह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा 71% सूर्य में होती है। या पूछा जाएगा ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन से गैस है, तो वहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, यानी बी नंबर इसका आंसर क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 30 नंबर है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, यानी सूर्य के जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमंडल। क्या है, वर्णमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, यानी सूर्य को पूर्व में निकलने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी जो सूरज से घूमने की दिशा है इसकी, या पश्चिम से पूरब की ओर है। क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है। इसी कारण से सूर्य हमेशा पूरब से निकलता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। यानी जब कोई भी ग्रह सूर्य से अधिक दूरी हो जाएगा तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। और यह जो घटना होती है यह 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को होती है। अगला है आपको, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा उपसौर। क्या होगा, उपसौर। और यह घटना 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। और अपसौर की घटना हमेशा 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन है आपको, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यह सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। इसका जो सही आंसर होगा, यह आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक क्षेत्र में। क्या होगा, अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। यानी सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71%। कितना, 71%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और चौथा ऑप्शन है सूर्य। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है चंद्रमा। तो चंद्रमा एक उपग्रह है। क्यों, क्योंकि यह पृथ्वी की चक्कर काटता है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो कौन सा है, चंद्रमा। शुक्र एक ग्रह है। शुक्र क्या है, एक ग्रह है, क्योंकि यह शुक्र जो है पूरे 8 ग्रहों में से एक है और यह हमेशा सूर्य का परिक्रमा करता है। पृथ्वी एक ग्रह है और एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन वर्तमान में संभव है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है तारा कौन है, तो सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। इसका आंसर क्या प्लूटो होगा, बुध होगा, बृहस्पति होगा या वरुण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको दूर पूछ रहा है तो दूर में आपको आ जाएगा वरुण। क्या आ जाएगा, वरुण आ जाएगा। और नज़दीक यदि पूछता पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन ग्रह है तो इसका आंसर होता बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य प्रकाश यानी सूर्य का जो प्रकाश है धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगाता है, धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट, यानी 8 मिनट और 20 सेकेंड के लगभग। कितना? 8 मिनट और 20 सेकेंड, 20 सेकेंड लगाता है। कितना लगाता है? 20 सेकेंड लगाता है। यानी ओवरऑल हम लोग देखें तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पे 500 सेकेंड में पहुंचता है। कितना सेकेंड में? 500 सेकेंड में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट यानी नजदीक स्थित है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आप बताइए? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुध होगा। क्या होगा? बुध होगा। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वह बुध है। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, बुध, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका सही आंसर होगा 88 डे। कितना होगा? 88 डे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन ये कहता है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन है। दो ग्रह वे कौन कौन है जिनके उपग्रह नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह की संख्या नहीं है। इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी मित्र से रिक्वेस्ट है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।